बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए जी, आज आपको एक दरबार है आलिया, ये हजरत जी की पूरी यहाँ पर हिस्ट्री लिखी हुई है और ये साथ साथ जो है ना वो हम आपको बयान करेंगे। तो आए सबसे पहले आपको दरबार की तरफ लेकर चलते हैं और इस दरबार की एक बड़ी खसूसियत है, इस खसूसियत का भी जो है जिक्र आपके सामने करते हैं, ताकि आप ये जान सकें कि ये जो शख्सियत है, जो यहाँ पर दफन है, ये शख्सियत कौन सी शख्सियत है और कैसी शख्सियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हमारे घरों के करीब दी हुई है कि हमें शायद उनके बारे में इल्म नहीं था। आए, अच्छा, यहाँ एक खास बात बताने की ये है कि आपके जो जद हैं वो ईरान से उनका ताल्लुक था और ईरान से वो यहाँ पर मुल्तान जो है वो मुंतकिल हुए। और सबसे बड़ी जो खास वजह है इन हजरत की कि इनका जो 28वां सिलसिला नसब है, इनकी पूछ से वो जाकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है, शेर खुदा। और इसी तरीके से 29वीं जो पुश्त है वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर पहुंचती है। तो ये हमारे जो सैयद हजरत है, जो इनका दरबार है इस वक्त मजोई के मकाम के करीब है और मजोई के वस्त के अंदर है। आप इर्द गिर्द खूबसूरत जो है वो मंजर देख सकते हैं कि मुल्तान से ये जो शख्सियत है वो चली थी और मुल्तान से यहाँ कश्मीर के अंदर आई, अपनी जिंदगी को बसर किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो है वो इबादत की और अपने मुरीदीन को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर झुकने का कहा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज कई सौ साल गुजरने के बावजूद जो है वो इनकी जो मरकद मुबारक है उसको सलामत रखा हुआ है, आबाद रखा हुआ है। और ये पैगाम है कि जो अल्लाह का महबूब वली होता है, जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, अल्लाह अपने उस बंदे पर इनाम करता है और उन लोगों के साथ उनको जमा करता है जिन पर अल्लाह ने खुद इनाम किया होता है। तो ये हजरत जी का दरबार था। और क्योंकि हमें जो खबर मिली थी कि इमाम बरी सरकार जो इस्लामाबाद के अंदर हैं, उनके करीबी साथियों में से एक साथी है जो इस वक्त मजोई के अंदर हैं और हम इस जगह पर तशरीफ लाए। हमने कहा ये बात जरूर लोगों को बतानी चाहिए कि इतने बड़े सरकार और इतनी बड़ी शख्सियत जो यहाँ पर मदफून है, कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो आपसे बैत है और आपका ये जो सिलसिला नसब है और ये सिलसिला फ्यूज वो आज पूरी दुनिया तक आम है।